बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। घोटकी में गुज़िश्ता शब अफसोसनाक वाकया पेश आया। डाकुओं ने जो है वो पुलिस के बेस कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक डीएसपी, 2 एसएचओ समेत 5 एहलकार शहीद हुए। आए रोज जो है वो ये सूरत हाल रहती है। डाकू राज सिंध में जो इस तरह का कायम है, और ये इसलिए कायम है कि इन डाकुओं को जो है वो सियासी जो है पुष्पनाई हासिल है। कुछ अरसे के लिए जो है वो इनके लिए दिखावे का ऑपरेशन होता है, और फिर जो है वो ये डाकू दोबारा से सर उठाते हैं। अब नौबत इतनी आ गई है कि पुलिस के बेस कैंप पर 100 से ज्यादा डाकू जो है वो हमला करते हैं। डीएसपी और 2 एसएचओ समेत 5 एहलकारों को शहीद करते हैं, और पुलिस की गाड़ियां, असला और लेकर जो है वो फरार हो जाते हैं। अब इस वाक़े का नोटिस ले लिया जाता है हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, जिस तरह माजी में हो चुका है। वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और तमाम लोग नोटिस लेते हैं, और नोटिस लेने के बाद कुछ नहीं होता। याद कराऊं आपको, गुज़िश्ता साल शिकारपुर में भी ऐसा ही हुआ था। पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया था, शहीद किया गया था, बख्तरबंद को कब्जे में लिया गया था, उसकी वीडियो आई थी। और अब भी जो है वो 3 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 8 गाड़ियों को ले गए ये डाकू। उसके बाद जो है वो उस वक्त के आईजी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह वहाँ पहुंचे थे, और फिर जो है वो एक प्लान बनाया गया था, और डीआईजी नासिर आफ्ताब जो कि उस वक्त वहाँ तैनात थे, उन्हें हटाया गया था, और फिर क्रैकडाउन हुआ था। और 1 हफ्ते तक वो ड्रामेबाजी रही थी, और कुछ जो है वो डाकू मार दिए गए थे, और कुछ की गिरफ्तारी दिखा दी गई थी, और फिर जो है वो मामला रफा दफा हो गया था। तो इन डाकुओं को एक बार खात्मा क्यों नहीं हो जाता? हमारे पास क्या इतनी फोर्स नहीं है? पुलिस, रेंजर्स, आर्मी ये सब मिलकर इन डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं करती कच्चे के इलाके में, और इनका एक दफा खात्मा क्यों नहीं कर देती? क्योंकि इन डाकुओं से ना सिर्फ आवाम बल्कि अब तो कानून के महाफिज भी जो है वो महफूज नहीं रहे, और इनके पास जदीद हथियार हैं। इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, रॉकेट्स हैं, लॉन्चर हैं, इसके अलावा जदीद गोले हैं। तो इनकी तादाद भी जो है वो सैकड़ों में हो गई है। तो इनका एक दफा खात्मा कर दिया जाए ताकि सुकून मिले, और ये शहादतों का सिलसिला जो है वो रुक सके, और अमन अमान कायम हो सके। तो कच्चे के इलाके में इन डाकुओं का खात्मा इसलिए नहीं होता क्योंकि इन डाकुओं को सियासी जो है वो पुष्पनाई हासिल है। कुछ इलाके के जो सियासतदान हैं वो इनकी पुष्पनाई करते हैं, अपने काम करवाते हैं, अपने मुखालफिन को जो है वो उनसे धोस धमकियां दिलवाते हैं, लोगों को अगवा करवाते हैं। ये एक बिजनेस है जो कि इसके पीछे जो है वो मुख्तलिफ सियासी जो है वो इलाकाई लोग शामिल हैं। तो इनका खात्मे की ज़रूरत है। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा तो ये सूरत हाल जारी रहेगी। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन पहुंचे हैं, और एक बार फिर जो है वो ये इशारा दिया गया है कि ये ऑपरेशन किया जाएगा और डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ये मुसलसल मैं कई सालों से ये देख रहा हूं, आप भी सुन रहे होंगे कि कच्चे के इलाके में इस तरह के डाकू हैं, और ये काम करते हैं, अगवा भी करते हैं, और पुलिस एहलकारों को मारते भी हैं, गाड़ियों पर भी कब्जा कर लेते हैं। अब तो जरूरत ये हो गई है कि पुलिस के बेस कैंप पर हमला कर रहे हैं। 100 से ज्यादा डाकू जो है वो पुलिस के बेस कैंप पर आ रहे हैं। तो इन तमाम शोहदा की लाशें बड़ी मुश्किल से वहां से निकाली गई, और जख्मी 2 पुलिस एहलकार को निकाल के जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। 5 शोहदा के जनाजे जो है वो अदा कर दिए गए, इज्तिमाई नमाज जनाजा हुई है, इन्हें सपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो हो जाएगा, ये सिलसिला क्या रुक पाएगा? क्या इन डाकुओं के खिलाफ जो है वो बिल्कुल इनका कलागुमा होगा, इनका खात्मा होगा या नहीं, या फिर कुछ अरसे बाद जो है वो टोपी ड्रामा ऑपरेशन करके जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का ऑपरेशन करके ये मामला खत्म कर दिया जाएगा, और फिर दोबारा से कुछ अरसे बाद ऐसे ही वाक़या रोनुमा होगा। तो इसके मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए जिसमें जो है वो पाक फौज को भी रखा जाए, रेंजर्स को भी रखा जाए, पुलिस को भी रखा जाए, और कच्चे के पूरे इलाके में इन डाकुओं का सफाया किया जाए, चाहे वो किसी के भी जो है वो किसी भी ग्रुप से शामिल हो, कोई भी हो, कितने भी हो, तो इनको ख़त्म किया जाए ताकि ये पुलिस की शहादतों का सिलसिला रोका जा सके। मेरी इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।